स्वागत है आपका ऑडियो बुक लाइब्रेरी चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और जीवन बदल देने वाली किताबें आपकी अपनी भाषा हिंदी में। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता, शांति और आत्मविश्वास चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मशक्ति और विश्वास की इस जादुई यात्रा को। चैप्टर 1, आपका मन, चेतन और अवचेतन। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकती है? वो शक्ति है आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा मन 2 हिस्सों में बंटा होता है, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह है जो हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और दैनिक कामों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अवचेतन मन वो गहराई में बैठा भाग है जो हमारी आदतें, मान्यताएं और प्रतिक्रियाएं नियंत्रित करता है। जब आप किसी चीज पर बार बार सोचते हैं या किसी बात पर गहरा विश्वास करते हैं, वो विचार आपके अवचेतन मन में छप जाता है और अवचेतन मन उस विश्वास को हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार सोचते हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप विश्वास करें कि मैं हर काम में सफल हो सकता हूँ, तो वही मन आपके लिए अवसर और ताकत पैदा करेगा। आपका अवचेतन मन कभी तर्क नहीं करता, बस वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अपने अवचेतन मन को वही आदेश दो जो तुम जीवन में पाना चाहते हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो या रिश्ते। अगर आप अपने अवचेतन मन में सही विचार और विश्वास बोते हैं, तो जीवन में वैसी ही फसल उगती है। इस अध्याय से सीख, लाइफ लेसन। आपका अवचेतन मन आपके जीवन का सच्चा निर्माता है। आप जो सोचते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाता है। हर दिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश दो, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सफल हूँ। अपने विचारों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, क्योंकि सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। चैप्टर 2, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन न केवल सोच को बदल सकता है, बल्कि आपके शरीर और जीवन की परिस्थितियों को भी बदल सकता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपके अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हर समय आपके आदेश का इंतजार कर रही है। आप उसे जो भी दिशा देंगे, वो उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगी। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानकर उसका सही इस्तेमाल किया। मन और शरीर का संबंध। जब आप अपने मन में स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन शक्ति के विचार डालते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविक रूप देने लगता है। वो आपके शरीर के हर कोशिका, सेल को संदेश भेजता है कि तुम स्वस्थ हो, तुम मजबूत हो। कई लोगों ने सिर्फ अपने विश्वास और सकारात्मक विचारों से असंभव लगने वाली बीमारियां ठीक की हैं। एक उदाहरण डॉक्टर मर्फी बताते हैं। एक महिला कई सालों से त्वचा की बीमारी से परेशान थी। उसने हर इलाज आजमाया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने हर रात सोने से पहले अपने मन में दोहराना शुरू किया, मेरा शरीर ईश्वर की रचना है और ईश्वर की रचना में कोई दोष नहीं। मैं स्वस्थ हूँ, मेरी त्वचा एकदम साफ और सुंदर है। कुछ ही हफ्तों में उसकी बीमारी गायब हो गई, क्योंकि उसका अवचेतन मन उस विचार को सत्य मानकर उसी दिशा में काम करने लगा। आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सिर्फ आपके विचारों को आदेश समझता है। अगर आप उसे कहते हैं, मैं बीमार हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, तो वो उसी को सच मानकर वैसा माहौल तैयार करता है। लेकिन अगर आप उसे कहते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं खुश हूँ,
तो वो वैसी ही परिस्थितियां बनाने लगता है। इसलिए अपने शब्दों और विचारों का चुनाव बहुत सोच समझकर करें, क्योंकि आपका हर विचार आपके अवचेतन मन में बीज की तरह जाता है और समय आने पर फल बनकर लौटता है। विजुअलाइजेशन की शक्ति। अगर आप किसी चीज को स्पष्ट रूप से अपने मन में देख सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदल सकता है। उदाहरण के लिए, हर सुबह कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप स्वस्थ हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपके पास वो जीवन है जो आप चाहते हैं। जितनी स्पष्ट आपकी कल्पना होगी, उतनी तेजी से आपका अवचेतन मन काम करेगा। इस अध्याय से सीख, लाइफ लेसन। आपका अवचेतन मन हर समय आपके आदेश पर काम करता है, इसलिए केवल सकारात्मक आदेश दें। फेथ, विश्वास, किसी भी दवा से ज्यादा शक्तिशाली है। खुद पर विश्वास करें, अपने मन पर भरोसा रखें। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना एक वास्तविक शक्ति है जो आपके सपनों को सच कर सकती है। हर दिन ये एफर्मेशन दोहराए। मेरा अवचेतन मन मेरी शक्ति है। मैं स्वस्थ, समृद्ध और शांत हूँ। चैप्टर 3, आपका अवचेतन मन और विश्वास की ताकत, द पावर ऑफ बिलीफ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी मुश्किल को पार कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी चुनौती में हार मान लेते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, विश्वास, बिलीफ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका विश्वास ही आपके अवचेतन मन की दिशा तय करता है। आप जो मानते हैं वही आपका सच बन जाता है। विश्वास, चमत्कारों का बीज। हर धर्म, हर संस्कृति में एक बात समान है कि विश्वास करो और तुम्हें मिलेगा। ये सिर्फ धार्मिक वाक्य नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक सत्य है। आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जिसे आप पूरे दिल से सत्य मानते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में अवसर और ऊर्जा भेजता है। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो वही मन आपकी राह में बाधाएं खड़ी कर देता है। इसलिए विश्वास वो ताकत है जो आपको उठाती है, और अविश्वास वो जंजीर है जो आपको रोकती है। एक सच्ची कहानी। डॉक्टर मर्फी एक नौजवान की कहानी बताते हैं जो बचपन से मानता था कि वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके पिता हमेशा कहते थे, हमारे परिवार में किसी ने कभी पैसा नहीं देखा। वो बात उसके अवचेतन मन में गहराई से छप गई। वो मेहनती था, लेकिन हर बार असफल हो जाता। एक दिन उसने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी और जाना कि समस्या मेहनत में नहीं, बल्कि विश्वास में थी। उसने हर दिन कहना शुरू किया, धन और अवसर मेरे जीवन में सहजता से आ रहे हैं। मैं सफलता के योग्य हूँ। कुछ महीनों में उसका व्यवसाय चल पड़ा, क्योंकि उसका अवचेतन मन अब असंभव नहीं, बल्कि संभव की भाषा समझने लगा था। गलत विश्वास सफलता की सबसे बड़ी रुकावट। हम में से कई लोग बचपन में सुनी नकारात्मक बातें अपने अवचेतन मन में गहराई तक बिठा लेते हैं, जैसे मैं योग्य नहीं हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे बस का नहीं। लेकिन याद रखें, हर विश्वास बदला जा सकता है। अवचेतन मन पुरानी सोच को मिटाकर नई सच्चाई स्वीकार कर सकता है, अगर आप उसे बार बार नया विश्वास देंगे। नया विश्वास कैसे बनता है? हर रात सोने से पहले अपने मन को ये वाक्य दोहराए, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हूँ, मैं ईश्वर की असीम शक्ति से जुड़ा हूँ, सब कुछ संभव है। धीरे धीरे ये शब्द आपके अवचेतन मन में गहराई तक उतरेंगे और आपका मन उसी के अनुसार नई वास्तविकता रच देगा। इस अध्याय से सीख, लाइफ लेसन। आपका विश्वास ही आपका भविष्य बनाता है। नकारात्मक विश्वासों को पहचानिए और उन्हें सकारात्मक अफर्मेशन से बदलिए। जो आप पूरे मन से मान लेते हैं, आपका अवचेतन मन उसे सच करने में जुट जाता है। हर दिन खुद से कहिए, मेरा विश्वास मेरी ताकत है, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। चैप्टर 4,
अवचेतन मन से सफलता और धन प्राप्त करने के रहस्य। हर व्यक्ति धन, सफलता और समृद्धि चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सच्ची समृद्धि बाहर नहीं, हमारे भीतर से शुरू होती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन आपकी संपत्ति का वास्तविक स्रोत है। अगर आप अपने मन को सही दिशा में प्रोग्राम करते हैं, तो पैसा, अवसर और सफलता खुद आपकी ओर आने लगते हैं। 1. अपने मन में समृद्धि का बीज बोइए। जिस तरह किसान मिट्टी में बीज बोता है, वैसे ही आपको अपने अवचेतन मन में समृद्धि का बीज बोना होगा। अगर आप सोचते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होता, तो आप कमी, लैक की ऊर्जा को अपने जीवन में बुला रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं समृद्ध हूँ, जीवन मुझे हर दिन नए अवसर दे रहा है, तो आपका अवचेतन मन उसी अनुसार परिस्थितियाँ बनाना शुरू करता है। 2. धन को सकारात्मक दृष्टि से देखिए। बहुत से लोग धन को गलत समझते हैं, जैसे पैसा बुरा है या अमीर लोग लालची होते हैं। पर याद रखिए, धन सिर्फ एक ऊर्जा है। अगर आप उसे अच्छे कार्यों में लगाते हैं, तो वो आशीर्वाद बन जाता है। धन को प्यार और कृतज्ञता से स्वीकार करें। हर बार जब पैसा आपके पास आए, तो मन ही मन कहें, धन का प्रवाह ईश्वर की कृपा है और मैं इसके लिए आभारी हूँ। 3. विजुअलाइजेशन की शक्ति। हर सुबह और रात अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके पास वह जीवन है जिसकी आप कामना करते हैं। अपने आप को समृद्ध, आत्मविश्वासी और खुशहाल महसूस करें। महसूस करें कि आपका अवचेतन मन पहले से ही उस सफलता को बना रहा है। यह महसूस करना ही वास्तविक जादू है, क्योंकि जैसा आप महसूस करते हैं, वैसा ही आपका अवचेतन मन रचता है। 4. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, समृद्धि का चुंबक। धन का रहस्य सिर्फ चाहने में नहीं, बल्कि कृतज्ञता में छिपा है। हर दिन ईश्वर या ब्रह्मांड को धन्यवाद कहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए और उन अवसरों के लिए जो आपके पास आ रहे हैं। जितनी गहराई से आप आभारी होंगे, उतनी ही तेजी से आपका अवचेतन मन आपके जीवन में समृद्धि खींचेगा। 5. डर को छोड़िए, विश्वास को अपनाइए। कई लोग सफलता के करीब पहुंचकर रुक जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर डर होता है, अगर मैं असफल हुआ तो। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, डर आपके अवचेतन मन को गलत दिशा में भेज देता है। इसलिए डर की जगह विश्वास रखिए। कहिए, मुझे पता है मेरा अवचेतन मन हर काम में मेरी मदद कर रहा है। इस अध्याय से सीख, लाइफ लेसन। आपके विचार ही आपकी आर्थिक स्थिति बनाते हैं। धन और अवसर पाने के लिए पहले मन में समृद्धि का भाव पैदा करें। विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड सफलता की 2 सबसे बड़ी चाबियां हैं। हमेशा सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराएं। मैं समृद्ध हूँ, धन मेरे जीवन में सहजता से प्रवाहित हो रहा है, मैं ईश्वर की कृपा से हमेशा संपन्न रहता हूँ। चैप्टर 5, अवचेतन मन से स्वास्थ्य प्राप्त करने का रहस्य, द हीलिंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या आप जानते हैं, आपके अंदर एक ऐसा चिकित्सक, हीलर, जो हर बीमारी को मिटाने की शक्ति रखता है, वो है आपका अवचेतन मन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, ईश्वर की जीवनदायिनी शक्ति आपके भीतर बह रही है। अगर आप उस पर विश्वास कर लें, तो कोई रोग असंभव नहीं। मन और शरीर का संबंध। हर बीमारी की शुरुआत मन से होती है। जब मन में डर, गुस्सा, चिंता या नकारात्मक विचार रहते हैं, तो शरीर भी उसी प्रतिक्रिया में बीमार होने लगता है। लेकिन जब आप अपने मन में शांति, प्रेम और स्वास्थ्य के विचार भरते हैं, तो आपका अवचेतन मन शरीर की हर कोशिका में नया जीवन, नई ऊर्जा भर देता है। स्वयं चिकित्सा की शक्ति। हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करें और कहें, मेरे शरीर की हर कोशिका ईश्वर की शक्ति से भर रही है, मैं स्वस्थ, संतुलित और शांत हूँ।
आपका अवचेतन मन इस आदेश को स्वीकार करेगा और भीतर से उपचार शुरू करेगा। कई लोग बिना दवाइयों के सिर्फ विश्वास और सकारात्मक सोच से ठीक हुए हैं, क्योंकि अवचेतन मन के लिए कुछ भी असंभव नहीं। सीख लाइफ लेसन चैप्टर 5। आपके मन में हीलिंग पावर मौजूद है, उसे सक्रिय कीजिए। बीमारियों पर नहीं, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। हर दिन अपने शरीर को प्रेम और कृतज्ञता का संदेश भेजिए। कहें, मैं ईश्वर की पूर्ण रचना हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। चैप्टर 6 अवचेतन मन और रिश्तों की शक्ति, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड रिलेशनशिप्स। हर रिश्ता, चाहे परिवार का हो, मित्रता का या प्रेम का, आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं, जैसे आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, वैसे ही वो आपके जीवन में व्यवहार करते हैं। सकारात्मक सोच से रिश्ते बदलिए। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, जैसे वो मुझे समझता नहीं, तो आपका अवचेतन मन उस विचार को सच बना देता है। लेकिन अगर आप वही व्यक्ति कल्पना में आपसे प्रेम, सम्मान और सहयोग करते हुए देखें, तो आपका अवचेतन मन उस ऊर्जा को आकर्षित करता है। अपने मन में दूसरों के लिए प्रेम भेजिए, क्योंकि जो आप भेजते हैं वही लौट कर आता है। माफी की शक्ति। कई रिश्तों में तनाव सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि मन में पुरानी शिकायतें जमा होती हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, Forgiveness is the key to peace। हर दिन मन ही मन कहें, मैं हर व्यक्ति को क्षमा करता हूँ, मैं सबको प्रेम और शुभकामनाएं भेजता हूँ। आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में धीरे धीरे मिठास और शांति लौट आएगी। सीख लाइफ लेसन चैप्टर 6 जो ऊर्जा आप दूसरों को भेजते हैं, वही आपके पास लौटती है। दूसरों के प्रति प्रेम, दया और सम्मान के विचार रखें। माफ करना आत्मा की शुद्धि का सबसे सुंदर तरीका है। एफर्मेशन कहें, मैं प्रेम हूँ, मैं क्षमा हूँ, मेरे रिश्ते सामंजस्यपूर्ण हैं। चैप्टर 7 नींद और अवचेतन मन का जादू, स्लीप एंड द सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार सोते सोते कोई समस्या अपने आप हल हो जाती है? ये कोई संयोग नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन का चमत्कार है। जब आप सोते हैं तो आपका चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय होकर काम करने लगता है। सोने से पहले का विचार सबसे शक्तिशाली होता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आप जो भी विचार सोने से पहले अपने मन में डालते हैं, अवचेतन मन पूरी रात उसे सच करने की कोशिश करता है। इसलिए हर रात नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराएं। आज का दिन अद्भुत था, कल का दिन और भी शानदार होगा। मैं सुरक्षित, शांत और ईश्वर की कृपा में हूँ। आप देखेंगे कि नींद गहरी होगी, मन शांत रहेगा और सुबह आप तरोताजा महसूस करेंगे। नींद में समस्या समाधान। अगर कोई निर्णय या समस्या आपको परेशान कर रही है, तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कहें, मुझे इसका सही समाधान कल सुबह तक मिल जाएगा, और फिर छोड़ दीजिए। सुबह आपका मन एक नई प्रेरणा या विचार लेकर उठेगा। यही है सबकॉन्शियस गाइडेंस। सीख लाइफ लेसन चैप्टर 7 सोने से पहले के विचार आपकी किस्मत तय करते हैं। रात में अपने मन में सकारात्मक आदेश डालिए। आपका अवचेतन मन नींद के दौरान भी आपके लिए काम करता है। एफर्मेशन कहें, मैं शांति में हूँ, मेरा मन और शरीर ईश्वर की देखरेख में है। चैप्टर 8 समस्याओं का समाधान अवचेतन मन से। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। जीवन में हर किसी के सामने समस्याएं आती हैं, कभी काम से जुड़ी, कभी रिश्तों से, कभी खुद से। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, कभी भी किसी समस्या को अपने चेतन मन से मत सुलझाओ, बल्कि उसे अपने अवचेतन मन को सौंप दो। कैसे करें ऐसा? जब आप किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हों, तो अपने मन को शांत करें और भीतर से कहें, मेरे अवचेतन मन में अनंत बुद्धि है, मुझे इसका सही समाधान मिल जाएगा।
और फिर उस समस्या के बारे में जबरदस्ती मत सोचिए। अवचेतन मन खुद काम करना शुरू कर देता है। नींद में आने वाले समाधान। कई महान आविष्कारक, लेखक और वैज्ञानिकों ने अपने अवचेतन मन से प्रेरणा पाई। थॉमस एडिसन कहते थे, जब मैं सो नहीं पाता, मैं अपने अवचेतन मन से जवाब मांगता हूँ। अगर कोई कठिन सवाल या निर्णय है, तो सोने से पहले कहिए, अवचेतन मन, मुझे इसका सही उत्तर कल सुबह तक दे। और सुबह आप पाएंगे कि जवाब किसी प्रेरणा या विचार के रूप में आ गया है। सीख लाइफ लेसन चैप्टर 8। 1. समस्याओं से मत लड़िए, उन्हें अपने अवचेतन मन को सौंप दीजिए। 2. शांत मन ही समाधान का द्वार खोलता है। 3. विश्वास रखें, भीतर की शक्ति सब जानती है। 4. एफर्मेशन कहें, मेरा अवचेतन मन मेरी राह दिखाता है। चैप्टर 9। सफलता का रहस्य, अवचेतन मन की सहायता से। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर सक्सेस। हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन असली सफलता पाने के लिए आपका अवचेतन मन आपके साथ होना चाहिए। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपके विचार आपकी सफलता के बीज हैं। जिस बीज को आप रोज पानी देंगे, वो ही पेड़ बनकर आपके जीवन में फलेगा। सफलता की मानसिक छवि बनाइए। हर सुबह खुद को सफल होते हुए कल्पना में देखिए, अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए, लोगों से प्रशंसा पाते हुए और खुद पर गर्व महसूस करते हुए। जितनी बार आप यह छवि अपने मन में बनाते हैं, आपका अवचेतन मन उसे उतनी ही जल्दी सच कर देता है। डर को मिटाइए, आत्मविश्वास जगाइए। अगर मन में डर है, क्या मैं कर पाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन रुक जाता है। कहिए, मेरा आत्मविश्वास अडिग है, मैं ईश्वर की बुद्धि और शक्ति से जुड़ा हूँ। यह विश्वास आपके भीतर असीम ऊर्जा जगाता है। कृतज्ञता और विनम्रता, सफलता की 2 कुंजी। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जैसे जैसे सफलता मिले, उतना ही आभारी रहिए और विनम्र बनिए, क्योंकि विनम्रता और धन्यवाद की भावना आपके अवचेतन मन को और भी शक्ति देती है। सीख लाइफ लेसन चैप्टर 9। 1. सफलता की शुरुआत आपके विचारों से होती है। 2. अपनी मानसिक छवि हमेशा सकारात्मक रखें। 3. डर नहीं, विश्वास रखें। 4. एफर्मेशन कहें, मैं आत्मविश्वासी हूँ, सफल हूँ और ईश्वर की कृपा मुझ पर है। चैप्टर 10। ईश्वर और अवचेतन मन की एकता, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द डिवाइन पावर। इस पुस्तक का सबसे सुंदर संदेश ये है कि आपका अवचेतन मन ही ईश्वर की शक्ति का प्रतिबिंब है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपके भीतर अनंत बुद्धि, प्रेम और सृजन की शक्ति है, जो ईश्वर से सीधे जुड़ी हुई है। जब आप भीतर झांकते हैं, ईश्वर को बाहर खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके अवचेतन मन में ही निवास करता है। जब आप ध्यान में शांत होकर कहते हैं, ईश्वर मेरे भीतर है और मैं ईश्वर के भीतर, तो आप खुद को असीम शक्ति से जोड़ लेते हैं। विश्वास और सरेंडर, समर्पण। जब आप किसी कार्य को करते समय ईश्वर पर पूरा विश्वास रख लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन बिना गलती किए सही दिशा में कदम उठाता है। यह वही स्थिति है जहां चमत्कार शुरू होते हैं। प्रार्थना का विज्ञान। प्रार्थना कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अवचेतन मन से संवाद करने की कला है। जब आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस इच्छा को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ देता है और फिर परिणाम अवश्य आता है। सीख लाइफ लेसन चैप्टर 10। 1. ईश्वर और आपका अवचेतन मन एक ही ऊर्जा के 2 रूप हैं। 2. अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करें, वही मार्गदर्शन है। 3. प्रार्थना, ध्यान और विश्वास से आप हर असंभव को संभव बना सकते हैं। 4. एफर्मेशन कहें, ईश्वर मेरे भीतर है, मैं ईश्वर की शक्ति से जुड़ा हूँ। दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लाखों जिंदगियां बदली हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई।
ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा असली जीवन हमारे विचारों से नहीं, बल्कि हमारे विश्वासों से बनता है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे हर शब्द, हर भावना और हर कल्पना को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। पूरी किताब की मुख्य बातें। बुक समरी। आपका अवचेतन मन आपके जीवन का निर्माता है। जो आप बार बार सोचते हैं और मानते हैं, वही आपका सच बन जाता है। विश्वास, बिलीफ ही असली चमत्कार है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। आपका मन बीमारियों को ठीक कर सकता है, क्योंकि हर बीमारी पहले मन में शुरू होती है और वहीं से उसका उपचार भी संभव है। सफलता और धन की शुरुआत भीतर से होती है। जब आप अपने अवचेतन मन में समृद्धि के बीज बोते हैं, तो जीवन आपको अवसर और समृद्धि लौटाता है। प्रेम, माफी और कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली भावनाएं हैं। ये आपके रिश्तों को भी और आपकी आत्मा को भी सुंदर बना देती हैं। ईश्वर की शक्ति आपके भीतर है। आपको कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं। बस अपने अवचेतन मन से जुड़िए, वही आपको आपकी सच्ची पहचान तक ले जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए हर दिन अपने मन को सकारात्मक शब्द, विश्वास और प्रेम के संदेश दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी भी एक चमत्कार बन गई है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने कोई किताब या प्रेरक कहानी लिखी है जो अब तक प्रकाशित नहीं हुई, तो हम उसे भी आपके नाम से अपनी आवाज में सुनाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर कहानी और हर आवाज आपके सपनों को जगाने के लिए है। ये थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। सुनने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। ऑडियो बुक लाइब्रेरी। सुनिए, महसूस कीजिए और बदलिए अपनी जिंदगी।